नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है मिस ना होने पाए। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंधु सभ्यता का सबसे पहले उत्खनित स्थल कौन सा माना जाता है? तो आप सभी अपने राइट आंसर को कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो साथियों हो जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा वही जो है सबसे पहला स्थान है। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में किस धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका में मिशन भेजे थे? तो कौन सा होगा आपका सही जवाब, कमेंट करके बताइएगा। तो सम्राट अशोक ने जो साथियों, ये आप हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं साथियों? तो आप सभी कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर दिया आप सभी ने। इसका जो हो जाएगा कौटिल्य या चाणक्य, आपको कहीं कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों ही अर्थशास्त्र के लेखक थे। ठीक है, अगला बताइएगा, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो गुप्त वंश का जो प्रथम शासक थे साथियों, वह थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। गुप्त साम्राज्य से विस्तार से, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के विस्तार से किस शासक का विशेष संबंध माना जाता है? तो साथियों, गुप्त साम्राज्य के विस्तार से आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से मानी जाती है? तो साथियों, 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है साथियों, ये आपका मेरठ से माना जाता है। कहां से? मेरठ से। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, जो कि है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आर्य समाज की जो स्थापना है साथियों, यह आपका किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना। अगला आप सभी बताइएगा, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है साथियों? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है दोस्तों, ये आपका सर सैयद अहमद खान जी से संबंधित है। अगला प्रश्न बताइएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न आप बताइएगा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो साथियों, मानस के जो रचयिता हैं वो आपके हो जाएंगे तुलसीदास जी। कौन? महाकवि तुलसीदास जी। अगला प्रश्न बताइए आप सभी, भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ? तो यह बताना आपको लागू किस तिथि से हुआ। तो जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, वह हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इस दिन से पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और बन के तैयार कब हुआ था हमारा? तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा बन के तैयार हुआ था, या बोले तो अंगीकृत हुआ था। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए आप सभी। ध्यान दीजिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो साथियों, कानून के समक्ष समानता से संबंधित होगा आपका, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। कौन सा साथियों? अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है यह आपका किस में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 17 में। कहां पे साथियों? अनुच्छेद 17 में दिया गया है। चलिए अगला बताइए आप सभी, ध्यान दीजिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और इसी के अंतर्गत आती है। अगला बताइए आप, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जीवन और, ध्यान दीजिएगा, जीवन और यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है साथियों, यह आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, यानी आर्टिकल 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है साथियों, यह आपका किससे जुड़ा हुआ है? यह अनुच्छेद 32 से जुड़ा हुआ है। कहां से साथियों? अनुच्छेद 32 से, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और किसने कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने, ए बी ने, ठीक है, अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न बताइएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो साथियों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह आपका अनुच्छेद 368 में। कहां पे? ध्यान दीजिएगा,
अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और अनुच्छेद 368 जो है साथियों यह भाग 20 में आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संशोधन की प्रक्रिया जो है वह किस भाग में दिया गया है, तो भाग 20 में दिया गया है और अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, दल बदल विरोधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो साथियों दल बदल विरोधी प्रावधान जो है यह आपका किस अनुसूची में है? तो यह 10वीं अनुसूची में। किस पे? 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए किस अनुच्छेद में है? तो यह शिक्षा का अधिकार साथियों यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे वह हो जाएगा अनुच्छेद 19A कौन? आर्टिकल 19A। ठीक है, 19A आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 51A में है। कहाँ पे? अनुच्छेद 51A में। अगला बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका हो जाएगा राजस्थान। कौन? राजस्थान। अगला बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है साथियों वह हो जाएगा आपका गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला बताइएगा आप सभी साथियों, जनसंख्या की वृद्धि से या दृष्टि से क्या है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से साथियों हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश जो है वह प्रथम नंबर पे है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, क्या है भारत की राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? तो साथियों भारत की राष्ट्रीय राजधानी जो है वह नई दिल्ली है। कौन? नई दिल्ली हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम किन नदियों के संगम के रूप में प्रसिद्ध है? तो जो आपका इसमें 3 नदियां मेनली साथियों संगम होती हैं, कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती साथियों। कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, जो कि है गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है या माना जाता है? तो गंगोत्री हिमनद से साथियों इसका जो है उद्गम माना जाता है, जहां से ये निकलती है। अगला है आपका, यमुना नदी का उद्गम कहां से माना जाता है साथियों? तो यह जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से माना जाता है। चलिए अगला बताइएगा आप सभी, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस स्थान से हुआ है या जुड़ा है? तो साथियों जो गोमती नदी है यह आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोमताल से। कहाँ से? गोमताल से। ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा सामान्यतः सबसे पहले क्या है केरल तट पर पहुंचती है? सामान्यतः केरल तट पे पहुंचती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? तो हो जाएगा अरब सागर की शाखा। क्या है? अरब सागर की शाखा। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत की चोटी कौन सी मानी जाती है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी मानी जाती है? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप सभी, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो बिल्कुल राइट जो आंसर होगा साथियों हो जाएगा आपका 118 जो है कुल तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी में। अगला है आपका, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य परिणाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का साथियों जो मुख्य परिणाम है वह आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा का निर्माण। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, बल की यसाई इकाई क्या है? तो साथियों बल की यसाई इकाई जो है क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन जो है साथियों वह बल की यसाई इकाई होगी। अगला प्रश्न है आपका, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी मानी जाती है? तो साथियों निर्वात में प्रकाश की जो गति है साथियों वह कितनी मानी गई है? तो वह आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा, डीएनए का पूरा नाम क्या है साथियों? तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा क्या आपका? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। साथियों यहाँ पे आपको दो दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया होगा हमारे एडिटर से। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, मानव रक्त समूह प्रणाली में कौन से 4 प्रमुख समूह माने जाते हैं? तो साथियों मानव रक्त समूह प्रणाली में जो 4 प्रकार के समूह माने गए हैं साथियों खूनों के या रक्त के, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, ए बी और ओ। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइए आप सभी, अम्लीय विलयन में नीला लिटमस किस रंग में बदलता है? तो साथियों
अम्लीय विलयन में जो नीला लिटमस होता है साथियों, यह आपका किस में बदलेगा, लाल रंग में बदल जाएगा। किसमें, लाल रंग में बदल जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी बताइए साथियों, टीकाकरण से शरीर में किस प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित होती है। तो जो प्रतिरक्षा साथियों किस प्रकार की विकसित होती है टीकाकरण से, तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों वह कौन सा होगा, तो हो जाएगा सक्रिय प्रतिरक्षा। कौन सी, सक्रिय प्रतिरक्षा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा दोस्तों, मानव रक्त का पीएच सामान्यतः लगभग कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच जो है साथियों, यह सामान्यतः 7.4 होता है। कितना, 7.4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। साथियों सर्वाधिक मात्रा में जो है आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है वायुमंडल में। कौन सा, नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य निर्णय निकाय कौन सा है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो जगह एमपीसी, मौद्रिक नीति समिति, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, भारत का केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया। तो आपका राइट आंसर होगा श्रीमती सीता निर्मला रमण ने। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि की सफलता पर सबसे अधिक प्रभाव किस प्राकृतिक कारक का पड़ता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा साथियों हो जाएगा मानसून का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, खरीफ फसलें सामान्यतः किसके साथ बोई जाती हैं। तो साथियों जो खरीफ की फसलें होती हैं यह आपका सामान्यतः मानसून की शुरुआत में, कहाँ पे, मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं। अगला आप सभी बताइएगा, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख संबंध किससे है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों उच्च उपज देने वाले बीजों से। किससे, उच्च उपज देने वाले बीजों से। अगला बताइएगा, भारत की केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था कौन सी है। तो भारत की केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा साथियों, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो साथियों जीएसटी जो है वह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा, अप्रत्यक्ष कर है। अगला बताइए आप सभी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, रोजगार योजना किस पुरानी योजना या पहचान से जुड़ा है। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन बी, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, भारत में प्रचलित मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो मुद्रा नोट, जो प्रचलित मुद्रा नोट है उसको जारी करने का अधिकार साथियों हमारा भारतीय रिजर्व बैंक को है। किसको, भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न आप सभी बताएगा, हाल के आकलनों के अनुसार भारत ने किस वर्ष चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों कौन सा, वर्ष 2023 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है साथियों। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते होंगे लखनऊ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निवेश संवर्धन और नीति समन्वयन के लिए कौन सी राज्य संस्था कार्य करती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों हो जाएगा इन्वेस्ट यूपी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी या जिलाधिकारी का मुख्य दायित्व किससे सबसे अधिक जुड़ा माना जाता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा साथियों यह आपका हो जाएगा किससे सबसे अधिक जुड़ा माना जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था से। किससे, कानून व्यवस्था से। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, भारत में पुलिस प्रशासन की ऐतिहासिक आधार संरचना या रचना जो है वह किस कानून से जुड़ी हुई है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों हो जाएगा पुलिस अधिनियम 1861 से। किसे, पुलिस अधिनियम 1861 से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई। तो आपको कहीं NHRC लिखे तो आप समझ जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की गई है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा कौन सा, 12 अक्टूबर 1993। सन आपको ध्यान रखना है कब हुआ था। ठीक है, बाकी तो आपको गेस कर ही लेंगे। ठीक है, NHRC का मुख्यालय कहाँ है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो मुख्यालय साथियों वह कहाँ पे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार भवन, INA दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या है साथियों, गृह मंत्रालय की इंटरनल सिक्योरिटी फर्स्ट डिवीजन मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। तो सिक्योरिटी फर्स्ट डिवीजन जो है साथियों ये आपका
किससे संबंधित है? तो आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे भी बताइएगा, CTRC क्या है? CTCR डिवीजन किससे संबंधित है? तो CTCR जो डिवीजन है साथियों, यह आपका आतंकवाद रोधी और उग्रवादी रोधी कार्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, CERT इन का संबंध किससे है? तो CERT इन का जो संबंध है साथियों, वह किससे हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा साइबर घटना प्रतिक्रिया से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, क्या है? LWE डिवीजन किस समस्या से निपटने के लिए बनाया गया? तो साथियों LWE डिवीजन जो है आपका, यह किससे? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह वामपंथी उग्रवाद से, किसे? वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बनाया गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताएगा, मॉडल पुलिस एक्ट क्या है? मॉडल पुलिस एक्ट के अनुसार जिला समन्वयन में किस अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट। किसकी? जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बताएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या है? भारत का आधिकारिक साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कौन सा? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया? तो साथियों केंद्रीय बजट 2025-26 जो है, यह किसने प्रस्तुत किया? तो श्रीमती सीता निर्मला रमण, क्या? निर्मला सीतारमण, सॉरी, ठीक है साथियों, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताएगा, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने पुरस्कार घोषित हुए? तो कितने कुल पुरस्कार जो है घोषित किए गए? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों 131। कितने? 131। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का नया नाम क्या रखा गया? तो जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, वह आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा साथियों, क्या है? उक्त रोजगार योजना में पंजीकरण की अवधि क्या रखी गई है? तो साथियों उक्त रोजगार योजना में जो पंजीकरण की तिथि है साथियों, वह क्या रखी गई है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कमेंट करके बताएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1 अप्रैल, क्या? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक इसे रखा गया है। अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार सृजन का अनुमान कितने से अधिक नौकरियों का है? तो जो आपका राइट आंसर है वो कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 3.5 करोड़। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा साथियों आप सभी का, जो कि है, ध्यान दीजिएगा, भारत स्टील अवार्ड किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो साथियों भारत स्टील अवार्ड जो है, यह आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इस्पात मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बताइए आप सभी, 2026 में किस पुरस्कार के लिए आवेदन खुले बताए गए हैं? तो साथियों 2026 में साथियों या किस पुरस्कार के लिए आवेदन खुले बताए गए हैं? तो राइट आंसर को कमेंट करके बताइएगा। तो वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री के योग पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, क्या है? India.gov स्पॉटलाइट में मार्च 2026 में, ध्यान दीजिएगा, मार्च 2026 में कौन सा अभियान या पहल जो है दिखाई दी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, कमेंट करके बताइएगा। तो आपका हो जाएगा बाल विवाह मुक्त भारत। क्या हो जाएगा? बाल विवाह मुक्त भारत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे भी बताएगा साथियों, जो कि है उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार किस मिशन का गठन किया जा रहा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार जो है आपका कौन से मिशन का गठन किया गया है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपसे भी बताएगा साथियों, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में किनके लिए मोबाइल हेल्थ वैन पायलट प्रोजेक्ट का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर जो है साथियों कमेंट करके बताएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्माण श्रमिकों का। किसका? निर्माण श्रमिक का। अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, जापान की राजधानी कौन सी साथियों? तो जापान की राजधानी जो है वह टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी, जापान की मुद्रा है क्या साथियों? तो जापान की जो मुद्रा है वह एन है। क्या है साथियों? एन जो है वह जापान की मुद्रा है। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो साथियों जो फ्रांस की राजधानी है वो आपका पेरिस हो जाएगा। कौन सा साथियों? पेरिस शहर। अगला प्रश्न बताइएगा, यूरो किसका मुद्रा नाम है? तो साथियों यूरो जो है वह कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो जो है साथियों वह यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर
होगा। अगला बताइएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है। तो साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वह हो जाएगा आपका कौन सी, वॉशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी। अगला बताएगा आप सभी, भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में साथियों कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे बताएगा, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय दिवस है 26 जनवरी को, वह 26 जनवरी को बात की है तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आपका मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और स्वतंत्रता दिवस जो है साथियों, ये आपका कब मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस जो होता है साथियों, ये आपका कब मनाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 15 अगस्त को। कब, 15 अगस्त को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, क्या आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों जो है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बताएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है साथियों, यह आपका प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब, 21 जून को। ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी साथियों, ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज महाकुंभ 2025 जो है वह किस शहर से संबंधित बड़ा धार्मिक आयोजन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रयागराज से। कहाँ से, प्रयागराज। ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा, भारत माता और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित पुस्तक हिंद स्वराज, ध्यान दीजिएगा, हिंद स्वराज किसने लिखी। तो साथियों, हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी जी। कौन, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे बताएगा, गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है साथियों। तो गोदान उपन्यास जो है साथियों, यह किसके द्वारा लिखा गया। तो यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। किसके, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बताएगा, रामचरितमानस किस महापुरुष की कृति है। तो रामचरितमानस के जो लेखक है साथियों, वह महाकवि तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, भारत का सबसे प्रसिद्ध रामायण आधारित महाकाव्य किस ऋषि से जुड़ा हुआ है या कवि से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, जो महाभारत है आपका, ये आपका किससे जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या महर्षि वाल्मीकि से। किससे, महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे बताएगा, अ सुटेबल बॉय किस भारतीय लेखक की प्रसिद्ध कृति है। तो साथियों, अ सुटेबल बॉय जो है यह आपका किसका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ जी का है। किसका, विक्रम सेठ जी का प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन पर विस्तृत ऐतिहासिक विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। क्या है, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे बताएगा, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से अधिक जाना जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से अधिक जाना जाता है साथियों। ये लोकप्रिय नाम है सुभाष चंद्र जी बोस जी का। ठीक है, नेताजी। अगला प्रश्न बताएगा आप सभी, भारत में प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर गंभीर लेखन के लिए गोदान का लेखक कौन है। तो गोदान के जो लेखक है साथियों, वो अभी आपको बताया गया। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ही होंगे। देखिए, ये प्रश्न को घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न को घुमा घुमा के पूछा जाता है। प्रश्न वही रहते हैं साथियों, बस उसकी भाषा बदल दी जाती है, कोर कॉन्सेप्ट वही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे बताइएगा, जो कि है आपका क्या है, आर के नारायण किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। साथियों, आर के जो नारायण जी हैं, यह आपके भारतीय क्या है, भारतीय अंग्रेजी उपन्यासों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो साथियों, आपको भी मैंने बताया था, आप लोग को सन याद रखना है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सन बताया था 1993, तो ये हो जाएगा आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो साथियों, आप सभी बताइएगा कि आपने 100 प्रश्नों में से इन कितने प्रश्नों को सही किया है आप सभी ने, और जो क्वेश्चंस के लेवल थे साथियों, वह किस लेवल के थे। क्या आपको हार्ड लगे, मॉडरेट लगे, या फिर आपको सिंपल लगे कि हाँ बस हो जाएगा आराम आराम से फटाफट से। तो ठीक है, तो आप सभी बताइएगा कमेंट करके, और आपको नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार के या किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए उसको भी बताइए, मैं आपको लेके आऊँगा। हाँ, और ये जो है एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है, तो इसलिए मिक्स क्वेश्चंस हैं, सारे जहाँ से इसमें क्वेश्चंस आए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।